यूपी में धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश होने के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और यह कहना गलत नहीं है कि धर्म परिवर्तन अब सिर्फ आस्था का मामला नहीं बल्कि सामाजिक संरचना और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय बनता जा रहा है। यूपी में धर्म परिवर्तन के नाम पर चल रहा अब तक का सबसे बड़ा रैकेट बेनकाब हो चुका है। एटीएस और पुलिस की जांच में सामने आया कि हजारों लोगों का जबरन या फिर लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया गया। जो खुलासे हुए हैं उससे साफ है कि धर्मांतरण के नाम पर अब कारोबार और साजिश दोनों चल रही हैं। इस रैकेट में फर्जी बाबा, ट्रस्ट, एनजीओ और मिशनरी नेटवर्क शामिल थे। अब सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि क्या ये महज धर्म परिवर्तन है या फिर किसी बड़े एजेंडे का हिस्सा। दो टूक में आज इसी पर करेंगे चर्चा। पहले सुनिए ये बयान। छांगुर बाबा के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए एटीएस लगातार कार्रवाई कर रही है और एक एक करके पूरे तथ्य सामने आ रहे हैं और इस नेटवर्क में जितने लोग थे और जिन जिन लोगों को टूल बना करके धर्म परिवर्तन कराया गया, एक एक करके आदरणीय योगी जी की सरकार सभी को जेल के शिक्षकों को पीछे भेजेगी और इस तरह की कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की हिमाकत करने की कोई हिम्मत न कर सके। देखिए, ऐसा है, ये तो सरकारी एजेंसियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों के लिए चुनौती है और कहीं न कहीं दोनों का फेल्योर है। जब लगातार सरकार विदेश से फंडिंग के बताती थी कि मैंने पूरी तरह नियंत्रित कर लिया है, सारी फंडिंग को रोक लगा दिया है, तो लगातार उसके खाते में कैसे पैसा आता रहा। लगातार 17 से उसके निर्माण कैसे होते गए, जो आज बुलडोजर से आप देख रहे हैं, 17 के बाद बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ है। तो इसका मतलब कहीं न कहीं से सरकार की संलिप्तता या उनके अधिकारियों की संलिप्तता रही। और आज की बहस के सवाल पर एक बार नजर डाले थे। धर्मांतरण का बड़ा फंडा इस्लामिक देश का एजेंडा, छांगुर की आईएसआईएस वाली सोच, बड़ी साजिश एक्सपोज, डेमोग्राफी बदलने का खेल एटीएस ने किया फेल। धर्मांतरण का घिनौना जाल समाज में लाएगा भूचाल। और इन्हीं सवालों के साथ में चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव मिश्रा बीजेपी ये आगे हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा राहुल यादव नेता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर एचएस रावत हिंदू धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। आज ही नाजिम खान मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप तीनों का न्यूज स्टेट पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल राहुल यादव जी आपसे, चूंकि 2015 से बताया जा रहा है कि छांगुर बाबा एक्टिव था और तब से लेकर अब तक 5000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण कराया गया, अवैध तरीके से फंडिंग भी हुई, विदेशों से 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग हुई। अब भी आप मानेंगे कि लव जिहाद और अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने वाला कोई खेल प्रदेश में नहीं हो रहा है सरकार की तरफ से, जो कि जब कानून बनाया गया था धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर, तब आप ही की तरफ से सवाल उठाए गए थे। देखिए, देश में जो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित जो अधिनियम है, वो परिनियम है, वह संविधान की धारा 25, 26, 27 और 28 से संचालित होते हैं। अब जबकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी जो विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन है, इसके प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है, ऐसा वो खुद कहती है। और इसमें वहां पे पहले से ही जो विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम है वो लागू है, उसका संशोधन भी उन्होंने किया 2024 में। इसके अलावा उड़ीसा, गुजरात, उत्तराखंड, कर्नाटका, झारखंड, देश के अन्य राज्यों में भी ये जो विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन है, इसके विरुद्ध अधिनियम मौजूद है। अब आज के हालात ये है कि बलरामपुर में जिस तरह से 100 करोड़ की इंटरनेशनल मनी ट्रेल ट्रेस हुई है और वहां पर धन परिवर्तन का खेल काफी दिनों से खेला जाता रहा है, तो अब यहाँ सवाल यह है कि जो वहां की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, जो वहां का लोकल प्रशासन है, जो और राजनीतिक लोग हैं, जो हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनका जो है नकाब उनके चेहरे से उतरे, चूंकि परत दर परत अब एजेंसियों ने सारे जांच एजेंसियां अब सक्रिय हो चुकी हैं और इसको एक एक करके परत दर परत इसका खुलासा कर रही हैं। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसका और भी लोग सामने आए। अब सवाल यह है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, जो जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है, लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है, वहां पर 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग होती है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। ठीक है, ये सवाल में बीजेपी से गौरव मिश्रा जी जुड़े हैं, उनसे ये सवाल मैं जरूर करूंगा। लेकिन राहुल यादव जी, आप जब धर्म परिवर्तन को लेकर कानून बना था, समाजवादी पार्टी की तरफ से उसका विरोध किया गया। लव जिहाद को लेकर सरकार की तरफ से जब कोई कानून बनाया गया या फिर जो कार्रवाई की गई, उसका विरोध भी समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया। अब आप मानते हैं कि प्रदेश में वाकई में अवैध तरीके से धर्मांतरण होता है, अवैध तरीके से हिंदू लड़कियों को फंसाया जाता है, ये मानते हैं?
देखिए, मैं एक बात को स्पष्ट करूंगा कि आज से नहीं, आजादी के बाद से भी अगर आप देखेंगे तो इस देश में धर्म परिवर्तन का जो सिंडिकेट है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि जमालुद्दीन जैसे लोग या केवल इस्लामिक लोग, बल्कि यहाँ पर जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो भी सक्रिय नहीं है, और समाज के बहुत ऐसे गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, वंचित लोग हैं और आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं जिनका आंकड़ा इनके पास होता है, वो टारगेट करते हैं। तो सवाल सिर्फ और सिर्फ एक उसकी नहीं है, जो धर्म परिवर्तन है यह विधि विरुद्ध ना हो, कपटपूर्ण ना हो, बलपूर्वक ना हो और इसमें धोखाधड़ी ना हो। और अगर ऐसा होता है तो जो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता है उसकी धारा 173 के तहत कोई भी व्यक्ति एफआईआर करा सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि धर्म परिवर्तन किसी भी रूप में असंवैधानिक है और अनैतिक है, यह सरकार को समझना पड़ेगा। और सरकार मिशनरी के नीचे अगर इतना बड़ा सिंडिकेट खड़ा हुआ है और ऐसा कार्य कर रहा है तो सरकार निश्चित तौर पर दोषी है। और सरकार को ये सरकार पर ही सवाल है, सरकार तो अपना काम कर रही है। अगर कोई अवैध तरीके से धर्मांतरण करा रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। झांगुर बाबा की कितनी करोड़ों की संपत्ति को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। यह कार्रवाई आपके शासनकाल में तो नहीं होती थी, ना ही आपने कोई कानून बनाया था, तो सवाल आप पर भी तो खड़े होते हैं ना, आपने उस समय कोई कार्रवाई नहीं की थी। अरे भाई, ऐसा है कि इस तरह की कोई भी गतिविधि अगर भारतीय जनता पार्टी के सरकार में होती है तो सरकार पर सवाल क्यों नहीं है? और ये आज से तो गतिविधि चल नहीं रही है। अगर 12 करोड़ की कोठी गिराई गई, 100 करोड़ का मनी ट्रेल हुआ, सबके पास पैन कार्ड है, तो ये एजेंसियां जो यूपी एसटीएफ है, एटीएस आ गई, ईडी आ गई, तो ये सारी एजेंसियों क्यों आना पड़ा? तो सरकार ने देरी तो की है ना कार्रवाई में। तो सरकार इस पर सख्ती से अगर उसका रुख रहता तो आज ये हालात ना होते। भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब दे कि आखिर किस तरह के सिंडिकेट उसके राज्य में किस तरीके से कानून के नीचे खड़े हो रहे हैं। गौरव मिश्रा जी, जब विदेशी फंडिंग पर रोक है, 2017 में बीजेपी की प्रदेश में सरकार आई थी, 2015 से ये अपना सिंडिकेट चला रहा था, रैकेट चला रहा था झांगुर बाबा। 5000 से ज्यादा लोगों का जो आंकड़ा सामने आया है उसमें बताया गया कि 5000 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया गया। बड़े स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों का धर्मांतरण हुआ। इतना लेट कैसे जागे आप? इतनी लेट क्यों कार्रवाई हुई? 10 साल बाद, 15 से एक्टिव था, 2025 में कार्रवाई हुई। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को अगर आप देखेंगे तो यही वो सरकार है जिसमें इस तरह की दरिंदगी और इस तरह के काले कारनामे उजागर हो रहे हैं। और इस तरह के धर्मांतरण से, जो कुछ तरीके से, गलत तरीके से प्रलोभन, डरा करके या फिर किसी को लालच में दिखा करके धर्मांतरण करने का जो प्रक्रिया है वो कोई नया नहीं है। लेकिन 185 मामले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जिस पर मामले दर्ज हुए और उससे संबंधित लोग जेलों में बंद हैं। और ये कोई नया नहीं है। आप देखिए आर्टिकल 25 का किस तरीके से दुरुपयोग किया जाता है इस देश में। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें हैं, कुछ राज्यों में कानून भी बना। उत्तर प्रदेश में 2020 में इससे संबंधित कानून बना, 2023 में उसमें अमेंडमेंट लाया गया, उसकी सजा के प्रावधान को और खड़ा किया गया। लेकिन ये जो धर्मांतरण का खेल है, हिंदुओं को जो मोस्ट वल्नरेबल जो समाज है वो निश्चित रूप से देश के अंदर हिंदू समाज है, जिसमें राजनीतिक दल भी रोटी सेकने में पीछे नहीं हटते। और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इस तरह के लोगों को हवा मिलती है। और कहीं ना कहीं जो विदेशी फंडिंग है, या फिर केरल में आप देखते होंगे मामला आया जिसमें एनआईए ने मामले दर्ज किए। उत्तर प्रदेश में एक गौतम करके था, उसका नाम था उमर गौतम, जो आज जेलों में बंद है। तो इस तरह के तमाम सारे मामले, एक लंबी फहरिस्त है। हिंदुओं को प्रलोभन दे करके, डरा करके, लव जिहाद के माध्यम से, प्रलोभन के माध्यम से धर्मांतरण कराना। और भाजपा की सरकारें इस पे बहुत कड़ा रुख अख्तियार करती हैं और कानून के माध्यम से जितना अधिक से अधिक सख्ती हो सकता है करती हैं। और ये जो झांगुर बाबा है, इसके काले कारनामे जब संज्ञान में आए तो इसकी ऐसा नहीं कि एक दिन में कोई कार्रवाई होती है। उसके पुख्ता प्रमाण एजेंसीज को जब मिलते हैं और जब इस्टेब्लिश हो जाता है, वही सवाल राहुल यादव जी का उसके बाद ही राहुल यादव जी का वही सवाल है कि जब बीजेपी की सरकार केंद्र में आई थी तभी विदेशी फंडिंग को लेकर जांच की जा रही थी एनआईए की तरफ से, और जो अवैध तरीके से फंडिंग की जा रही थी, अवैध गतिविधियों में शामिल किया जा रहा था, वो पैसा इस्तेमाल किया जा रहा था, उन पर रोक लगाई गई थी। 17 में बीजेपी की सरकार प्रदेश में आती है, तो इतना लेट क्यों कार्रवाई हुई? इतना लेट एजेंसियों को जानकारी क्यों मिली? देखिए, इस तरह के जो अपराधी होते हैं ना, वो कानून का बाईपास करके उसके दूसरे सेकंड लाइन के रास्ते बना लेते हैं। और नेपाल के माध्यम से, कई फर्मों के माध्यम से इसने विदेशों से फंड मंगाए और विदेशों से फंड मंगाने का इतिहास पुराना रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई थी तो उसी समय तमाम एनजीओज और एफसीआरए का कानून
उसमें परिवर्तन लाया गया था और विदेशी फंडिंग से जो ईसाई मशीनरीज भी जो धर्मांतरण कराती थी आदिवासी क्षेत्रों में या फिर हिंदुओं का जो धर्मांतरण कराया जाता था, उस पर बड़े पैमाने पर रोक लगी। ऐसा नहीं है कि इसमें सफलता नहीं मिली है सरकार को, लेकिन जितनी सफलता चाहिए उतने अभी उसको प्राप्त करने में मुझे लगता है अभी थोड़ा समय लगेगा। लेकिन ये फॉर्म बदल रहे हैं, ये अपना रूप बदल रहे हैं, ये अमीबा काइंड ऑफ इनका मोडस ऑपरेंडी है। जब देख रहे हैं कि एक तरह से कड़ाई हो रही तो उसका बाईपास रूट कैसे बनाया जाए वो बना रहे हैं, लेकिन उसमें भी ये सफल नहीं होंगे क्योंकि जनता भी अब जागरूक हो चुकी है और सरकारें बिल्कुल चाक चौबंद हैं, इनको बिल्कुल मौका देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए केरल जैसे राज्य में भी तमाम लोग इस तरह का खेल करने वाले आज जेल में बंद हैं। एनआईए सक्रिय है, चाहे किसी भी प्रदेश में अगर इस तरह की हरकत हो रही है, उड़ीसा में हुई, झारखंड में हुई, उत्तर प्रदेश में चल रही है, मेवात में आपने देखा किस तरह से धर्मांतरण का खेल चल रहा था, और उत्तराखंड में आपने देखा किस तरह से वहां की सरकार सख्त रुख अख्तियार की है और इस तरह के चीजों पर रोक लगाई है। तो ये सफल नहीं होंगे, लेकिन इनकी यात्रा जितनी चल गई है वो चल गई है। मुझे लगता है कि अभी इसमें और कड़े कानून की आवश्यकता है जिसमें धर्मांतरण के सारे रास्ते बंद हो जाएं। तो ये कड़े कानून कौन बनाएगा? राहुल, इसमें एक बाधा है जो हमारे आर्टिकल गौरव जी, ये कड़े कानून और सख्ती कौन बरतेगा? सरकार आपकी केंद्र में भी, प्रदेश में भी? बिल्कुल, जो 2020 में कानून बना, 2023 में अमेंडमेंट हुआ और सख्त कानून बनाए गए। उसमें जुर्माने की रकम बढ़ाई गई, 15,000 से 50,000 की गई। जो कारावास की सजा है उसको 10 साल तक किया गया। तो मुझे लगता है कि इसमें और कड़ा कानून बनेगा और आवश्यकता पड़ी तो आर्टिकल 25 में भी मुझे लगता है कि कुछ न कुछ उस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जाएगा। जिस तरीके से वल्नरेबल जो समाज है, जो सबसे संकट में है, गरीब है, कमजोर है, आदिवासी है, पढ़ा लिखा नहीं है, अशिक्षित है, उसको जिस तरह से ये लोग नहीं, पढ़े लिखे लोगों को भी धर्मांतरण कराया गया। पहला जो टारगेट था नसरीन का, और उसका हस्बैंड जो था वो भी पढ़ा लिखा था, एक बिजनेसमैन था जिसका धर्मांतरण कराया गया था। पढ़े लिखे लोगों को भी शिकार बनाया इस छांगुर बाबा ने। हाँ, हर वर्ग के लोग, जिसमें कुछ भी कमी अगर दिख रही है, जहां ये अपना पेनिट्रेशन कर सकते हैं, जहां ये अपने आप को घुसा सकते हैं, वहां ये सफलता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने देखा 2 बच्चियों ने बयान दिया है किस तरह से हिंदू लड़का बनकर के और अपने नाम को बदल करके और धीरे धीरे उसके ऊपर मनोवैज्ञानिक रूप से हावी हो जाना और फिर उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने आप को अपरिहार्य बना लेना और फिर उसको इस जाल में फंसा करके उसका धर्मांतरण कराना। या यहाँ तक कि एक बच्ची के तो माता पिता जेल में बंद है क्योंकि उसको मार दिया उन लोगों ने, कानपुर की घटना है। तो इस तरह के मामले आ रहे हैं। ऐसा नहीं तो ये अपना खेल करते रहेंगे, लेकिन कानून काम करेगा और बहुत सख्ती से काम करेगा। इसका दुरुपयोग करने का और इसका सवाल तो वही है देने का, कानून अपनी सख्ती से काम करता तो है लेकिन बहुत लेट करता है। ठीक है, एचएस रावत जी, जब विपक्षी इनको मौका देंगे, विपक्षी इनको सहूलियत देंगे इस तरह की चीजों को करने का, ठीक है गौरव जी, आएंगे आपके पास। इनको लगता है कि कानून हमारा क्या, एचएस रावत, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में सरकार जिस तरह से अवैध धर्मांतरण का रैकेट छांगुर बाबा 2015 से चला रहा था, हिंदू संगठनों और हिंदू धर्मगुरुओं का इसमें कितना बड़ा रोल है? ऐसे तो कहीं पर कोई अगर घटना सामने आ जाती है अवैध धर्मांतरण को लेकर तो वहां पर तो बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन 2015 से जो सिंडिकेट चला रहा था, छांगुर बाबा रैकेट चला रहा था, 4000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण हुआ, 1500 हिंदू लड़कियों को टारगेट किया गया, नाम बदलकर अवैध तरीके से डरा धमकाकर उनका धर्मांतरण कराया गया। तो यहां पर हिंदू संगठनों का क्या रोल हो जाता है? देखिए, हिंदू संगठनों का रोल अवेयरनेस फैलाना बहुत पहले से चल रहा है और ये जो सिंडिकेट हैं ये भिन्न भिन्न प्रकार से चल रहे हैं। गजवाए हिंदुस्तान और साथ में 72 हूरों का जो खेल है, धीरेन्द्र जी, इसके पीछे 2 ही चीजें काम कर रही हैं। इस्लामिक राष्ट्र चाहते हैं कि हिंदुस्तान को 2047 तक हम इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दें हिंदुस्तान को। गजवाए हिंद के तहत इसमें स्लीपर सेल काम कर रहे हैं, इसमें मदरसों के मौलाना हैं, मस्जिदों के बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं और स्लीपर सेल, पीएफआई जैसे, सिम्मी जैसे संगठन इसमें इन्वॉल्व हैं। ये बहुत पहले से चल रहा है और इसमें बड़े बड़े जो कलाकार हैं, फिल्मी कलाकार और क्रिकेट स्टार जैसे बड़े बड़े लोग, वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। उन लोगों ने भी बहुत बड़ा डैमेज हिंदू धर्म को किया है। उसी की छत्र छाया में जाकिर नाइक जैसे जो लोग थे, सरेआम पीस टीवी के ऊपर सीधा लाइव चलता था उनका धर्मांतरण, लेकिन उस समय की सरकारों के सिर में जूं नहीं रेंगती थी। उनको ये पता लगता था जब सरकार अगर एंटी है, उस समय अगर हम जरा सी आवाज उठाते थे तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं एक्शन होने की संभावना, एफआईआर होने की संभावना बनती थी। तो ये कहीं ना कहीं जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उसके बाद जाकिर नाइक भाग गया। उसको पता था कि अब तो यहां पर अरेस्ट होगा और जेल के अंदर जाएगा।
ऐसे लोगों को आइडल मानने वाले बहुत सारे हिंदुस्तान के अंदर हैं। उसने लाखों लोगों को उस समय मुसलमान बनाया और साथ में हिंदू देवी देवताओं को सरेआम गाली दी। उस समय जब हम प्रोटेस्ट करते थे, टीवी पे डिबेट करते थे, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं था। उस समय कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वहां जाते थे और जाकर के उसको जी सलाम करते थे और उसको कहते थे ये तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक शांति का दूत है। उस काफिर आदमी को शांति का दूत बोला जाता था, उस जिहादी आदमी को शांति का दूत बोला जाता था। तो हिंदू संगठनों की अपनी एक मर्यादा थी और आज भी एक मर्यादा है कि कानून हाथ में हम ले नहीं सकते, क्योंकि कानून हाथ में या AK-47 हाथ में लेकर के और धर्म पूछ पर के गोली मारना हमारा अधिकार नहीं है। ये तो इन जिहादियों का काम है, लब जिहाद करना इनका काम है। 72 हूरों का लालच इनको दिया जाता है, पैसा इनको दिया जाता है। हिंदू लड़कियों के रेट फिक्स हैं, सरदार लड़कियों के रेट फिक्स हैं, ब्राह्मण लड़कियों के, दलित लड़कियों के रेट फिक्स हैं। ये सब कौन करता है? जिहादी मानसिकता किसकी है? इस देश के अंदर प्यार को कौन खत्म कर रहा है? ये सब कहीं ना कहीं इस प्रकार के लोग हैं जो इस हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं दीमक की तरह लगे हुए हैं। इन पे एक्शन करने की बहुत सख्त जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है, केंद्र में सरकार है, उन सबको सख्त कानून बनाने की जरूरत है, जिससे ऐसे लोगों को फांसी तक पर लटकाया जाए तो इसको रोका जा सकता है। नहीं तो इनको विदेशी फंडिंग होती रहेगी धीरेन्द्र जी, और ये इसी प्रकार से हिंदू धर्म के लोगों को कमजोर करते रहेंगे। नहीं, HS रावत जी, आप मानते हैं कि इसमें सरकार की तरफ से थोड़ी देरी की गई कानूनी कार्रवाई करने में? देरी क्या है कि चोरी जो की जाती है बड़ी तरीके से करते हैं लोग। जो चोर होते हैं बड़े सातिर होते हैं, आतंकवादी होते हैं बड़े सातिर होते हैं, जिहादी होते हैं बड़े सातिर होते हैं। धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, कलावा बांध लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, नाम बदल लेते हैं। तो ऐसे आदमी पे सख्त करना बड़ा टेढ़ा काम हो जाता है। इसलिए इनको पकड़ने में बड़ा टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब ये बात खुल के आती है तब पता चलता है कि इस प्रकार की जिहाद भी एक चल रही है। तो इसलिए हिंदू धर्म के जो लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं, हमारी भी एक सीमाएं होती हैं। नाजिम खान जी, इस्लाम धर्म में ऐसे लोगों के लिए क्या सजा है जो जबरदस्ती करते हैं, किसी का धर्म परिवर्तन कराते हैं, झूठ बोलकर उसे अपने धर्म में बुलाकर लाते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं, अगर वो धर्म परिवर्तन नहीं करता है, यौन शोषण करते हैं, एक सेना बनाकर उसे धमकाया जाता है? हाँ वीरेंद्र जी, देखिए यहाँ पे जिस तरीके की बातें हुई वो देखिए मैं ये बताता हूँ कि मैं अपने मजहब इस्लाम को मानने वाला हूँ, अपने भारत से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। यहाँ पर जिसने गजवाए हिंद की बात करी है तो इसका मतलब यह है कि उनके मन में कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र का जो बात है वो पनप रही है। तो वो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये भारत है और भारत भारत ही रहेगा। बनना नहीं चाहिए, ऑलरेडी है पहले से। इस गलत देखिए आपको मैंने सुन लीजिए मैंने आपको बड़े ध्यान से सुना था। अगर आप मुझे नहीं बोलने देंगे तो ये उनकी बात सुन लीजिए, आपको भी सुन लेते हैं। हाँ धीरेन्द्र जी, देखिए ये कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र, तो मुझे लगता है कि जो हिंदू राष्ट्र या इस्लामिक राष्ट्र की बात करते हैं इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन हाजी नाजिम खान से भारत की बात करेगा, भारत के संविधान की बात करेगा। देखिए मेरी दो आंखें हैं धीरेन्द्र जी, मैं एक आंख से अपने भारत का संविधान देखता हूँ, दूसरी आंख से अपना मजहब इस्लाम देखता हूँ। तो देखिए मेरे लिए तो देखिए भारत का जो संविधान है आर्टिकल 25 मेरे अपने रिलीजियस को मानने की परमिशन देता है। लेकिन जो आपका अपना सवाल है कि आपका मजहब इस्लाम क्या कहता है कि अगर कोई किसी का जबरन धर्म परिवर्तन कराता है, देखिए मेरा मजहब इस्लाम कभी भी ये नहीं कहता कि किसी का भी जबरन धर्म परिवर्तन कराए। देखिए हाँ, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अगर किसी को अच्छा लगता है तो भाई वो आपके धर्म से प्रभावित होगा तो वो ऑटोमेटिक आएगा। लेकिन उसमें भी संविधान के दायरे में रहकर वो अपना एविडेंस जो एफिडेविट होगा उसका वो कोर्ट में जमा करेगा। कोर्ट में जमा करने के बाद तब वो कहेगा कि हम इस धर्म को अपना रहा हूं। तो देखिए यह है कानूनी प्रक्रिया। अगर जिस तरीके से जहांगीर बाबा की बात करते हैं तो मुस्लिम समाज ऐसे जहांगीर बाबा का बायकॉट करता है कि जो देश के अंदर जबरन धर्म परिवर्तन कराता है। और देखिए दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट आई यहाँ पे आई कि इनके अकाउंट के अंदर 100 करोड़ 500 करोड़ इस तरीके का खुलासा आया था कि वो फंडिंग हुई है। तो ये जांच का विषय है, देखिए सरकार जांच करे। लेकिन इसके साथ साथ जो इनका एक आलीशान महल था, आलीशान महल को जो अभी बुलडोजर से जमींदोज कराया गया, तो उसके ऊपर आपने देखा होगा कि सोलर प्लांट लगा था। भाई सोलर प्लांट इतनी जल्दी तो लगता नहीं, सोलर प्लांट कितना पूरे कवर कर रखा था, तो ये कैसे लग गया? वहां पे प्रशासन भी है, शासन भी है, और शासन है प्रशासन की नाक के नीचे इतना बड़ा आलीशान महल बनना और उसके साथ साथ यहाँ पे जबरन धर्म परिवर्तन कराना, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये जांच का विषय बनता है।
और मैं देखिए योगी जी को सलाम करता हूं। योगी जी ने जिस तरीके से एक्शन लिया है कि इस जबरन धर्म परिवर्तन वाले झांगुर बाबा पे, ये काबिले तारीफ है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, जो बरेली के एक पुजारी थे जो अपना सीना चौड़ा कर कह रहे थे कि मैंने 70 से ज्यादा मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया, किसी का तो मुझे लगता है जबरदस्ती कि कहीं कराया होता तो कानूनी कार्रवाई हो जाती, उन पे भी नाज़िम खान। कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कहीं किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन प्रदेश में कराया जाता है तो उसको लेकर कानून है। अगर कोई गुरेज करता है कि मेरा जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया, ये अगर कोई कहता है, इसको लेकर FIR करवाता है, शिकायत दर्ज कराता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। यहां तो जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया, पैसों को लालच देकर बाकायदा रेट लिस्ट फिक्स कर रखी थी। इस लड़की को, इस धर्म की, इस जाति की लड़की को इतना रेट फिक्स कर रखा था कि अगर आप इस लड़की को अपने धर्म में लाते हैं, इस्लाम में लाते हैं, तो इतना पैसा आपको मिलेगा। बाकायदा 50 लोगों की फोर्स बना रखी थी, जो कि अभी जो जांच में सामने आया, ATS की जांच में, अगर कोई धर्म परिवर्तन नहीं करवाता था तो एक इनका गुट था लड़कियों का जो रेप केस लगाने की धमकी देती थी। यह बात भी सामने आई है। वहीं ATS की जांच में यह भी पता चला कि 50 ऐसे लड़कों का ग्रुप बना रखा था झांगुर बाबा ने, जो अगर धर्म परिवर्तन करने को तैयार नहीं होते थे तो उन्हें डराया धमकाया जाता था। हाँ धीरेन्द्र जी, देखिए यहाँ पर अगर इस तरीके की घटना आ रही है तो मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। देखिए हाजी नाजिम खान का ईमान बड़ा मजबूत है, अल्लाह का शुक्र है। अगर देखिए मैं पढ़ता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, देखिए मैंने भारत के अंदर अपने संविधान के दायरे में रहकर अपना कलमा पढ़ा, अपनी स्वस्थ से पढ़ा। लेकिन अगर कोई मुझसे जबरन अगर ये कहे कि भी हाँ कि आप धार्मिक नारा लगाइए या मेरे साथ मार पिटाई करें, तो देखिए देश का कानून है उसके लिए। देश का मैं अपने कानून का सहारा लूंगा उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने मेरे ऊपर जाति करी है। लेकिन मैं कभी धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए मैं मजहब इस्लाम को मानने वाला हूं, मैं अपने भारत के संविधान को मानता हूं, तो मैं अपने मजहब इस्लाम पे तो ये भी तो इस्लाम को मानने वाले हैं, झांगुर बाबा भी तो इस्लाम को मानने वाले हैं। ऐसे लोगों को हम नहीं मानते। ऐसे लोगों को, ये लोग इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। मैंने कहा ना कि मुस्लिम समाज ऐसे लोगों का बहिष्कार करता है, बॉयकॉट करता है जो जबरन किसी का धर्म परिवर्तन कराता है। और देखिए मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो किसी का जबरन धर्म परिवर्तन कराए उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन हो। उन्हें फांसी से भी खतरनाक सजा होनी चाहिए। लेकिन फांसी होने के बाद तो पूरा काम ही खत्म हो जाता है। लेकिन फांसी से भी पहले उनको ऐसे तड़पा के उनको ऐसे भयानक सजा दी जाए जो पूरी भारत के अंदर एक नजीर हो। हम ये चाहते हैं कि देश के अंदर हमेशा भाईचारा बना रहे, हिंदू मुसलमान भाई एक साथ रहना चाहिए। लेकिन अगर ये कहा जाए मुसलमान एक के चक्कर में पूरे मुसलमानों को टारगेट किया जाए, धीरेन्द्र जी ये गलत है। भाई हम देखिए हम भारतीय, कोई पूरे मुसलमानों को टारगेट नहीं कर रहा है, लेकिन जो झांगुर बाबा की करतूत है, जिस तरह से वो धर्मांतरण करा रहे थे, वो भी तो इस्लाम को मानने वाले हैं। तो सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है कि आपके समाज की तरफ से इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। ठीक है गौरव मिश्रा जी, ठीक है नाजिम जी आएंगे आपके पास। गौरव मिश्रा जी, अच्छा देखिए बलरामपुर एक सेंसिटिव इलाका है, बॉर्डर का इलाका है, और इससे पहले भी एक खबर सामने आई थी, वहां पर डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश की जा रही, इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं। और वहां पर कई अवैध मदरसों पर भी कार्रवाई हुई है, अवैध मस्जिदों पर भी कार्रवाई हुई है, जो अवैध तरीके से सरकारी जमीनों पर कब्जा करके बनाए जा रहे थे। तो बॉर्डर से सटा इलाका है, सेंसिटिव इलाका है, वहां पर 2015 से अगर कोई इस तरह की करतूत कर रहा था, लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहा था, तो जांच एजेंसियां कहां थी? इतना वक्त क्यों लग गया? सवाल तो यह खड़ा हो रहा है। गौरव जी। बीरेन जी देखिए, नेपाल के साथ भारत का जो बॉर्डर शेयर होता है वो बहुत पोरस है, और नेपाल से भारत में आना जाना बहुत आसान है, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। इसलिए इन लोगों को इस तरह का आपराधिक कृत्य करने का मौका मिल जाता है। नेपाल के अंदर ये लोग अपना सेंटर बनाते हैं और भारत के अंदर टारगेटेड एरियाज को वो चिन्हित करते हैं और अपने सेंटर्स को डेवलप करते हैं, और डेवलप करने के बाद इस तरह के कारनामे करते हैं। लेकिन आपको बताएं, हम उत्तर प्रदेश में जब से पूज्य योगी आदित्यनाथ की सरकार है तब से चाहे बलरामपुर हो, बहराइच हो, गोरखपुर हो, जितने भी बॉर्डर लाइन के जो जिले हैं उसमें अवैध रूप से चल रहे मदरसे हों, मस्जिद हों, इन सबको ध्वस्त किया गया है, हटाया गया है। सरकारी जमीनों पर जो कब्जा किया गया था उसको खत्म किया गया है। जो बाहर से फंडिंग्स जो आती थी वो रोका गया, और जो आपराधिक कृत्य में थे वो लोग बंद हैं, जेलों में बंद हैं। यहाँ तक कि आपने देखा कितने बड़े पैमाने पर हथियारों का सप्लायर जेल में बंद है आज। तो इस तरह की कार्यवाही सरकारों में पिछले कभी होती नहीं थी। उनको यह अवसर मिलता था, उनको खुला छूट मिलता था। और नाजिम जी यहाँ कह रहे हैं कि एक आंख से संविधान देखते हैं, एक आंख से अपना धर्म देखते हैं, और यहाँ पर वो कलमा पढ़ रहे हो, क्या क्या पढ़ रहे हैं टीवी चैनल पे बैठ करके। ये देखिए एक आंख से देखने की चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संविधान को भी दोनों आंख से देखती है और धर्म को भी दोनों आंख से देखती है। इसीलिए आज इस तरह के परिणाम आ रहे हैं कि इस तरह का
कुकृत्य करने वाले लोग जेलों में पहुंच रहे हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी राहुल यादव कार्रवाइयां जी। हो रही हैं। ठीक है, और राहुल मैं यादव आपको जी। विश्वास के साथ कहता हूं कि जिस तरह के झिंगुर जैसे लोग, झिंगुर बाबा जैसे लोगों की हिमाकत नहीं कर पाएंगे भविष्य में इस तरह। ठीक है गौरव जी, आएंगे आपके पास। राहुल यादव जी, जैसे कि आपने भी कहा कि कई वर्षों से ये धर्मांतरण का सिंडिकेट चल रहा है, अवैध तरीके से लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है, आपकी सरकार में कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया? क्योंकि कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जो आज हो रही है झांगुर बाबा के खिलाफ? देखिए, ऐसा है कि आप ऐसा क्यों मानते हैं कि हमारी सरकार में ठोस कार्रवाई नहीं की गई, और आप ये क्यों भूल जाते हैं कि अभी बड़ी लचीले तरीके से, बड़ी लचीली अपनी बातों से गौरव जी ने स्पष्ट किया कि इन्होंने जो कानून बनाया है उसका संशोधन जो किया है 2023 में वो नाकाफी है। ये खुद ही कह रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि नेपाल का जो इलाका है, जो बॉर्डर इलाका है, ये सेंसिटिव है। यानी इनको ये पता है कि वो इलाका सेंसिटिव है, डेमोग्राफी के इश्यूज है, वहां पे बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा वहां पे काम करते हैं, नेपाल में उनका हेडक्वार्टर्स है, ये खुद ही बता रहे हैं। तो जब इनको सारी चीजें पता है तो उसकी जो बेशुमार दौलत है, ये क्या एक दिन में सारी कोठियां नहीं बन गई? जो आप ये अखबार जो लिख रहे हैं इस वक्त, वो ये लिख रहे हैं कि जो पीड़ित है, पीड़ित अपने जो दरखास्त है, जो अपना आवेदन है, वो लेकर के लोकल प्रशासन के पास गए। लोकल प्रशासन मौलवी के प्रभाव में था। तो ये क्या सरकार की जो है ये नाकामी नहीं है, ये नकारापन नहीं है कि इसको ट्रेस क्यों नहीं किया? बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट को ये खुद ही कह रहे हैं कि सेंसिटिव इलाका है, वहां पर इस तरह की गतिविधियां हो सकती हैं, तो वहां पर क्यों लोकल इंटेलिजेंस जो है वहां पर सक्रिय नहीं था? इतनी देरी से कार्रवाई हुई है, इस पर कोई जवाब ये नहीं दे रहे हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब इस तरह के सिंडिकेट बेनकाब हो जाते हैं, जब इस तरह के सिंडिकेट पकड़े जाते हैं, अब 3 से 4 हजार लोगों का जबरन धर्मांतरण कराया गया है, ऐसा सुरक्षा एजेंसियां कह रही हैं। और इसमें 100 करोड़ से ज्यादा की इंटरनेशनल जो बड़ी ट्रेड है, जो फॉरेन से फंडिंग हुई है, वो भी हुई है, तो वो भी पकड़ी गई है। तो अब सरकार को आंख खुली है, तो अब ये सरकार कह रही है कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अरे भाई, आपने एक मजबूत कानून बनाया, जो विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन है उसके विरुद्ध कानून बनाया, एक नजीर बनी, तो उसके तहत आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? और न जाने कितनी कार्रवाइयां, ये 185 बता रहे हैं, न जाने वो एच एस रावत जी, कानून में कितना और कठोर कार्रवाई सचेत होती है? ठीक है राहुल जी, आपके पास आएंगे। एच एस रावत जी, और कितना कठोर कानून बनने की यहां पर आवश्यकता है? किस तरह की और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे गिरोह पर, ऐसे लोगों पर? इसमें एजेंसियों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, और जितने भी हिंदू हमारे कार्यकर्ता हैं उन सबको अपने अड़ोस पड़ोस में, जहां पर भी, वैसे तो ये ज्यादातर वहां काम करते हैं जहां मेजोरिटी होती है इन लोगों की, वहां हिंदू बहुत कम होते हैं। कानून में और ज्यादा सख्ती करने की जरूरत है कि अगर एक भी धर्म परिवर्तन होता है तो सीधा फांसी की सजा होनी चाहिए, मृत्युदंड होना चाहिए, तब जाकर के इसको रोका जा सकता है। अन्यथा ये 72 हूरों का लालच और ये गजवाए हिंद, ये कहीं ना कहीं इनके दिमाग को खराब करता रहेगा, इनके जो बच्चे हैं इनके दिमाग खराब करता रहेगा। नाजिम खान जी, ज्यादातर युवा पैसों के लालच में ऐसे गिरोह में, संगठन में शामिल हो जाते हैं और उसके बाद धर्म परिवर्तन के खेल में भी वो शामिल हो जाते हैं। आपके तमाम धर्म गुरु की तरफ से ऐसे लोगों को क्यों जागरूक नहीं किया जाता, ऐसे युवाओं को क्यों जागरूक नहीं किया जाता कि ऐसे प्रोपेगेंडा में, ऐसे संगठन में शामिल ना हो? क्या कदम आपकी तरफ से उठाए जाते हैं, कम शब्दों में? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना युवाओं से ये कहना चाहूंगा कि आप पढ़े लिखे ये हैं, किसी भी ऐसे ढोंगी बाबा के चक्कर में ना आए, चाहे वो ढोंगी बाबा किसी भी समुदाय से आते हो। आप पढ़े लिखे हैं, फिर देखिए, अगर आपको बुखार होता है तो आप डॉक्टर के पास जाए, किसी ढोंगी बाबा के पास ना जाए। अगर आप किसी भी ढोंगी बाबा के पास जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो आपका इस्तेमाल करेगा। और इसके साथ साथ में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज स्टेट से जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से झांगुर बाबा को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं, अलग अलग एंगल से जांच भी की जा रही है। अभी तक की जांच में सामने आया कि करीब 4000 से ज्यादा लोगों का अवैध तरीके से धर्मांतरण किया गया। सवाल यहां पर यह उठता है कि 2015 से यह झांगुर बाबा एक्टिव था, लगातार लोगों का धर्मांतरण करा रहा था। सुरक्षा एजेंसियां कहां पर थी? 2017 में बीजेपी की सरकार आई थी, 2021 में कानून भी बनाया गया, लेकिन इतनी लेट कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों हुई, यह सवाल यहां पर उठता है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।